पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने जाने थे मेष राशि, कृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि। आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर वीडियो डली हुई है, जाकर देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम जानेंगे जो 6 राशि बची हुई थी, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। चलो जानते हैं 7वां तुला राशि। इस वर्ष आपका राशि स्वामी शुक्र है। वर्षांत में शुक्र दूसरे भाव में भ्रमण करता है। पूरे वर्ष शनि का भ्रमण पंचम भाव में होगा, जो शुभ फलकारी है। वर्ष के प्रारंभ में गुरु सप्तम भाव में भ्रमण करते हुए मई से गुरु अष्टम भाव में भ्रमण करता है। अष्टम भाव का गुरु कामकाज में कुछ परेशानियां पैदा करता है। राहु छठे भाव में भ्रमण करते हुए परेशानियां को दूर करने में सहायक है। केतु का भ्रमण द्वादश भाव में होगा, यह भी छोटी मोटी परेशानियां पैदा करता है, अंत में सफलता भी देता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से आपको अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने तथा उन्हें शुभारंभ की स्थिति तक लाने में मदद मिलेगी। एजेंसी कार्य, ट्रांसपोर्ट आदि में प्रगति का योग है। इस वर्ष आपकी रुकी हुई पदोन्नति फलीभूत हो सकती है। घर गृहस्थी यदि एक स्थान से अधिक में बटी है तो इस वर्ष पारिवारिक सुख मिलने के संकेत है। मई से जुलाई के मध्य संबंधीजन के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी। संतान पक्ष की शादी, विवाह एवं पदोन्नति के सुप्रसंग इस वर्ष फलीभूत हो सकते हैं। दवा, केमिकल के क्षेत्र सफलता के योग है। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपको पार्टी द्वारा नई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे आपकी सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एल्जीन जन्य समस्याएं कष्ट दे सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गुरुवार को चने की दाल, पीला कपड़ा, पीला फूल, बेसन के लड्डू या गुड़ को पीले कपड़े में बांधकर भगवान को अर्पण करना लाभकारी रहेगा। 8वां वृश्चिक राशि। आपकी राशि पर अड़ैया शनि का प्रभाव रहेगा। यदि आपकी जन्म का शनि अच्छा है तो परेशानियां कम होंगी, और यदि जन्म का शनि खराब है तो घरेलू और व्यापारिक परेशानियां पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी हो सकती है, परंतु गुरु की आपकी राशि पर भरपूर कृपा है, जिससे परेशानियों का निवारण होगा। राहु और केतु दोनों ग्रह आपकी राशि को मदद कर रहे हैं। इस वर्ष आपको नए उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि, भवन, पूंजी, श्रम के साधन की सहज उपलब्धता प्राप्त होगी। नौकरी में पिछली रुकी पदोन्नति मिल सकती है। जून से सितंबर के मध्य व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना हो सकता है, और प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से ऐसी सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। व्यवसायिक मामलों में उन्नति होगी। संपत्ति प्राप्ति तथा वर्तमान संपत्ति का विस्तार होने की संभावना है। घर में सदस्यों की संख्या संतान पक्ष के बाहर जाने की वजह से घटेगी। घर में मांगलिक कार्य, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होने का योग है। सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। पुराने मर्ज, विशेषकर कफ, वात, मूत्राशय संबंधी विकार कष्ट दे सकते हैं। मार्च से मई के बीच घातादि की संभावना है। इस वर्ष नौकरी में पुराने स्थान पर वापसी का संकेत है। दूर दराज की यात्रा होगी। किसी विशेष कार्य से लंबे समय तक घर के बाहर रहना पड़ सकता है। परीक्षा प्रतियोगिताओं में कड़े श्रम से लाभ होगा। हनुमान जी की आराधना करना, फलदार पेड़ लगाना लाभकारी रहेगा। 9वां धनु राशि। आपका राशि स्वामी गुरु है, जो पंचम और छठे भाव में भ्रमण कर रहा है, विशेष शुभ फलकारी है। वर्ष भर शनि का भ्रमण तीसरे भाव में होगा, यह भी शुभ फल दे रहा है। अन्य ग्रह उत्तम फलकारी है। इस वर्ष आप अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। व्यावसायिक क्षेत्र वालों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि कारक रहेगा, परंतु व्यवसाय में इस वर्ष अपेक्षाकृत श्रम अधिक होगा। आपके कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। वर्ष के मध्य कुछ व्यर्थ कार्यों में धन व समय लगाने की स्थिति बन सकती है। नौकरी धंधे में अनचाहे स्थान परिवर्तन, उत्तरदायित्वों में अनापेक्षित बदलाव आ सकते हैं। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो जिन प्रतिद्वंदियों को आप पहले मात दे चुके हैं, वे अचानक ही परिदृश्य पर उभर कर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यदि आप कारखाना मालिक हैं तो संयंत्रों के नवीनीकरण एवं मौजूदा संपत्ति के अधिकतम उपयोग जैसे कार्यों में नई तकनीक अपनाने का विचार आपके मन में उत्तरोत्तर प्रबल होगा।
और अप्रैल के बाद आप इन्हें कार्य रूप में परिणित कर सकेंगे। यदि आप किसान हैं तो इस वर्ष खेती के उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। शादी विवाह से संबंधित कार्य बनेंगे। नौकरी में मनमाफिक तबादले का योग है, लेकिन अधिकारी वर्ग से परेशानी भी हो सकती है। उच्च रक्तचाप से कष्ट होगा। पूज्य बड़ों की सेवा करना, आशीर्वाद लेना, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना लाभकारी रहेगा। 10वां मकर राशि। आपका राशि स्वामी शनि है और इस वर्ष आपकी राशि वालों को उतरती हुई 7.5 शनि का प्रभाव रहेगा, जो आपको लाभकारी हो सकता है। वर्ष के प्रारंभ में गुरु का भ्रमण चतुर्थ भाव में होता है, जो मदद के साथ साथ छुटपुट परेशानियां भी पैदा करता है। मई से गुरु पंचम भाव में आएगा, यह शुभ फलकारी है। तीसरा, राहु और नवम केतु भी आपकी मदद कर रहा है। इस वर्ष अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले अपनी सूझबूझ से आगे निकल जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रशासक वर्ग का अति विश्वास पात्र बनने का मौका मिलेगा, साथ ही सहकर्मी से तनाव बनेगा। पुरानी या कम उपयोगी संपत्ति का नए ढंग से उपयोग करने पर सक्रियता से विचार होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में संपत्ति एवं संयंत्रों की मरम्मत आदि पर व्यय भार बढ़ेगा। विवाह संबंधी दायित्व निर्वाह करने का योग है। वर्ष की शुरुआत में संतान पक्ष की चिंता बढ़ सकती है। अपने गृहनगर या उसके निकट स्थानांतरण प्राप्ति का योग है। आप नौकरी हेतु प्रयत्नशील हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त करेंगे। कृषि के कार्यों में सफलता मिलेगी। यह वर्ष उत्पादन इकाइयों से जुड़े व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उत्साहवर्धक व अच्छी सफलता के संकेत दे रहा है। नई नई तकनीक से उत्पादन बढ़ाने का विचार बनेगा। श्री यंत्र का पूजन, मां दुर्गा जी की आराधना करना, शनि मंत्र का जप करना, शनि स्तोत्र का पाठ करना, नीलम या जमुनिया धारण करना लाभकारी है। 11वां, कुंभ राशि। आपका राशि स्वामी शनि है। पूरे वर्ष शनि का भ्रमण हृदय में होगा, जिसके कारण कोई भी कार्य सरलता से पूरा नहीं होगा। प्रत्येक कार्य में परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु पूरे वर्ष गुरु का भ्रमण क्रमशः तीसरे और चौथे भाव में होगा, जो आपको मदद करता है। राहु दूसरे भाव में और केतु अष्टम भाव में रहेगा। समय समय पर केतु से परेशानी जरूर होगी, परंतु अन्य ग्रहों के प्रभाव से सफलता मिलेगी। इस वर्ष पुरानी व्यावसायिक लेनदारी दिलाने में प्रभावी व्यक्ति से मदद मिलेगी। आपको नौकरी में पिछली रुकी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। यदि पदोन्नति में बाधा आ रही है तो मार्च अप्रैल में राहत मिल जाएगी। भूमि, भवन, मशीनरी की प्राप्ति जून जुलाई से पूर्व हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य साझेदारी में उलझनें आ सकती हैं। संतान पक्ष की ओर से शुभ प्रसंग बनेंगे। उदर विकार, एसिडिटी, घातादि से जुलाई से अक्टूबर के मध्य कष्ट हो सकता है। देश देशांतर की यात्रा के योग हैं। आवासीय समस्या हल होगी। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो यह वर्ष आपके लिए कड़ी परीक्षा का रहेगा। आपकी पार्टी द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों के लिए आपको नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और आप अपनी मेहनत और व्यवहार कुशलता से इस वर्ष इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेंगे। कानूनी विवादों में सफलता के योग हैं। दूर गए व्यक्ति के संबंध में शुभ समाचार के भी योग है। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी को तेल का दीपक रखना, छाया दान करना लाभकारी रहेगा। 12वां, मीन। आपका राशि स्वामी गुरु है। इस वर्ष गुरु का भ्रमण दूसरे और तीसरे भाव में शुभ फलकारी रहेगा। आपकी राशि वालों को 7.5 शनि का प्रभाव प्रारंभ हुआ और जिनका जन्म का शनि अच्छा नहीं है, उन्हें छुटपुट परेशानियां हो सकती हैं, परंतु जिनका जन्म का शनि अच्छा है, उन्हें अन्य ग्रहों की मदद से अच्छी सफलता मिलेगी। राहु भी आपकी राशि वालों को अच्छी मदद करेगा, परंतु छुटपुट स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। इस वर्ष आप अपने कड़े परिश्रम तथा अपनी अभिरुचि के कार्य के प्रति तीव्र लगाव के कारण अपने क्षेत्र में विशेष स्थान बना लेंगे। उद्योग, धंधे, नौकरी, व्यवसाय आदि के सिलसिले में दूर दराज की यात्राएं सफल होंगी। सहायक व्यापार, पार्ट टाइम आदि के कार्यों से जून से नवंबर के मध्य विशेष सफलता मिलेगी। स्थायी संपत्ति से लाभ होगा। पुरानी लेनदारी आदि मिलने के साथ साथ वर्ष के पूर्वार्ध में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं, जिन्हें किसी प्रभाव व्यक्ति के सहयोग से सुलझाने में मदद मिलेगी। यदि आपका विवाह
किन्हीं कारणों से अब तक रुका हुआ है तो इस वर्ष शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य के प्रसंग बनेंगे। राजनैतिक क्षेत्र में असरदार व्यक्तियों से आपके संपर्क परिचय बढ़ेंगे। उदर विकार, रक्तचाप बीच बीच में असर हो सकता है, किंतु आपकी कार्यक्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार को हनुमान जी को तेल का दीपक रखना, गोमेद धारण करना लाभकारी है। अब जानते हैं राशिफल के बारे में। तुला, कुसंगत से कष्ट, भूमि क्रय, व्यापार वृद्धि, पारिवारिक सुख, व्यर्थ व्यय, प्रतिष्ठा प्राप्त। वृश्चिक, कानूनी समस्या, वाहन दुर्घटना, पारिवारिक सहयोग, मांगलिक कार्य, संतान सुख, व्यय। धनु, व्यापारिक कार्यों में सफलता, वाहन विक्रय से लाभ, शारीरिक कष्ट, धार्मिक कार्य में रुचि। मकर, रथरी पक्ष से सहयोग, कानूनी विवाद समाप्त, भूमि भवन से लाभ, पारिवारिक सुख, यात्रा। कुंभ, स्थानांतरण, अत्याधिक व्यय, स्वास्थ्य चिंता, न्याय में सफलता, वाहन क्रय, व्यापार सम। मीन, सुख समृद्धि, भूमि लाभ, नौकरी प्राप्त, कार्य पूर्ण, शत्रु विरोध, पारिवारिक सहयोग प्राप्त। इस माह का माह सफल। इस माह गेहूं की स्थिति में वृद्धि का रुख रहेगा, साथ ही उड़द, अरहर, मटर में विशेष मूल्य वृद्धि देखी जाएगी। मूंग, जीरे के मूल्यों में विशेष वृद्धि होगी। शक्कर के दाम के साथ रस वाले पदार्थ भी तेजी बनाए रखेंगे, जिससे व्यापार जगत में मंदी रहेगी। धातुओं में सोने में भी तेजी रहेगी, जबकि लोहा के दाम विशेष रूप से बढ़ेंगे। गर्म वस्त्रों के उद्योग में प्रगति के साथ निर्यात में भी वृद्धि होगी। भारत की शाख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भूकंप एवं अत्याधिक ठंड आदि प्राकृतिक प्रकोपों से जन धन की हानि बढ़ेगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह 12 राशिफल आपकी किस्मत खोल देंगे। और मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।